आज हम आपको मुलायम सिंह यादव के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं और बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में जो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। नेताजी 28 साल के थे तब वो चुनावी मैदान में उतरे थे और उनकी कई बड़े नेताओं के साथ कड़ी टक्कर हुई थी। उस समय नेताजी को जिताने के लिए पूरे गाँव वासियों ने उपवास कर लिया था। ये लोकप्रियता थी। देखिए, बड़ी छोटी उम्र में राजनीति में कदम रखा था नेताजी ने और उस समय पर उनकी ज़बरदस्त लोकप्रियता देखने को मिलती थी। गांव का गांव उपवास रखता था उनको जितवाने के लिए। देश में समाजवाद की लहर थी। बात 60 के दशक की है जब देश में राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। देश के कई हिस्सों में, खासकर दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने वाले राज्य उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लोग समाजवादी बनकर रैलियां निकाल रहे थे। इन रैलियों में नेताजी जरूर शामिल होते थे। समाजवादी विचारधारा उनके मन को रम चुकी थी। धीरे धीरे अखाड़े से निकलकर मुलायम सिंह यादव राजनीति में आ गए। उस दौर में मुलायम सिंह यादव के पास साइकिल के अलावा कुछ नहीं था। उन्हें जिताने के लिए पूरे गांव ने उपवास रखा, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव विधायक ही नहीं 3 बार सूबे के सीएम बने और केंद्र में रक्षा मंत्री जैसे बड़े पद तक का सफर उन्होंने तय किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर लगातार बहुत पहले से ही 2022 के चुनाव से ही खबरें आती रही थी और उनका स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद वो चुनावी रैलियों में दिखाई देते थे। लेकिन जिस रैली में जाते थे उस रैली में हम देखते थे कि किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिलता था। उनकी एक झलक पाने के बाद ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते थे और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जमीन पर उन्होंने बहुत लंबा काम किया है, 60 के दशक से ही। आज हम आपको नेताजी का वो किस्सा बता रहे हैं जब वो राजनीति के शुरुआती चरण में थे। उन्हें विधायक बनाने के लिए पूरे गांव ने उपवास रखा। यही नहीं, चंदा इकट्ठा करके गाड़ी और ईंधन की व्यवस्था की ताकि मुलायम सिंह यादव के लिए प्रचार किया जा सके। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में मुलायम सिंह यादव सक्रिय सदस्य रहे। वो किसानों और अपने क्षेत्र के गरीबों की आवाज पर हमेशा मुखर रहा करते। ये वो दौर था जब मुलायम सिंह यादव मास्टरी, कुश्ती और राजनीति तीनों पहियों पर संतुलन बनाए हुए थे। बहुत सारे काम कर रहे थे नेताजी। वो मास्टर भी थे, शिक्षक भी थे, वो अखाड़े के पहलवान भी थे और राजनीति तो थी ही। 3 पहिए थे और इनमें तीनों में संतुलन बना रखा था उन्होंने। एक बार की बात है जब जसवंत नगर में अखाड़े के दौरान मुलायम सिंह यादव ने एक भारी भरकम पहलवान को चित कर दिया। उस कार्यक्रम के साक्षी तत्कालीन विधायक नत्थू सिंह की नजरें मुलायम सिंह यादव पर पड़ी। उस घटना के बाद मुलायम की राजनीति में नया उदय आया। नत्थू सिंह ने मुलायम सिंह यादव को अपना शागिर्द बना लिया। इस बीच मुलायम सिंह यादव इटावा से बीए की पढ़ाई करके टीचिंग कोर्स के लिए शिकोहाबाद चले गए। बात 1965 की है। उनकी करहल के जैन इंटर कॉलेज में मास्टर की नौकरी लग गई। नौकरी लगे 2 साल ही हुए थे। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह ने 1967 विधानसभा चुनाव में अपनी सीट जसवंत नगर से मुलायम सिंह यादव को उतारने का फैसला किया। राम मनोहर लोहिया से वकालत की और नाम पर औपचारिक मोहर भी लग गई। नत्थू सिंह ने खुद के लिए करहल सीट चुनी थी। मुलायम सिंह यादव को जब मालूम हुआ कि उन्हें जसवंत नगर से सोशलिस्ट पार्टी के लिए चुनाव लड़ना है तो वो प्रचार के लिए जुट गए। उनके दोस्त दर्शन सिंह के पास साइकिल थी। वो दर्शन सिंह के साथ उनके पीछे बैठकर चुनाव प्रचार के लिए जाते थे। उस वक्त उन्होंने एक वोट एक नोट का नारा भी दिया था। मुलायम चंदे में 1 रुपया मांगते और ब्याज सहित लौटाने का वादा करते। इस बीच मुलायम सिंह यादव ने आर्थिक मदद से एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदी, लेकिन सवाल ईंधन का था। इस बीच मुलायम के गांव वालों ने बैठक बुलाई और कहा कि गांव का कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है तो उसे पैसों की कमी नहीं होने देंगे। गांव के लोगों ने फैसला लिया कि हफ्ते में 1 दिन 1 वक्त का भोजन करेंगे। उन पैसों की बचत करके कार के लिए ईंधन के पैसे जुटाए गए। जसवंत नगर में मुलायम सिंह यादव की लड़ाई हेमवती नंदन बहुगुणा के करीबी और कांग्रेस प्रत्याशी एडवोकेट लाखन सिंह से थी। मुलायम सिंह यादव ने पहली लड़ाई में ही मैदान फतेह किया। वो 28 साल की उम्र में विधायक बन गए। ये था नेताजी के जीवन का सफर और उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन पर अपनी पकड़ को मजबूत रखना। ये करहल, जसवंत नगर आज भी समाजवादी पार्टी के गढ़ है। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी जीत शिवपाल यादव की रही। वो बेशक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चलाते हैं, भतीजे से दूरियां हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही लड़े और इस बार भी 2022 की सबसे बड़ी जीत उनकी रही है। और यही जसवंत नगर था जो कि पहला मौका था जब मुलायम सिंह यादव को यहाँ से विधायक बनने का सौभाग्य मिला था। कितना महत्वपूर्ण ये क्षेत्र रहा। इसके बाद मैनपुरी, इटावा, ये हमेशा से बड़े गढ़ माने जाते हैं, मजबूत गढ़ माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के। मुलायम सिंह यादव की
की राजनीति जैसे जैसे उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, उसके बाद अगली पीढ़ी को गई, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव को गई, उसके बाद निश्चित तौर पर इसमें थोड़ी गिरावट आई। वो ताकत नहीं देखने को मिलती जो मुलायम सिंह यादव की ताकत देखने को मिलती थी। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ज़मीनी तौर पर उन्होंने जो काम किया था उससे उनका लोगों से सीधा जुड़ाव और संवाद था। लोग उन्हें बहुत इतना करीबी मानते थे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पूरा गांव जो है वो एक वक्त का खाना खाता और एक वक्त के खाने का पैसा बचा कर। ये कोई फिल्मी कहानी लगती है, लेकिन हकीकत है। ये मुलायम सिंह यादव के जीवन की कहानी है। नेताजी का अपना जीवन ऐसा रहा कि गांव के लोगों ने उनके लिए पैसा इकट्ठा किया। जिस व्यक्ति के लिए गांव इतना कर रहा है उसकी बड़ी जीत तो बिल्कुल निश्चित मानी ही जा रही थी और ऐसा हुआ भी था उस दौर। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।